आखिर क्यों नहीं जा सकते हिंदू मक्का मदीना में? आपने ये खबर तो जरूर कभी न कभी सुनी होगी कि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह पर भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। अब ये सवाल उठता है, क्या ये खबर सच में सही है? अगर नहीं तो क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी लंबी चौड़ी भीड़ होती है और हिंदुओं को झांकने तक भी नहीं दिया जाता? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में कभी न कभी आए होंगे। आज हम इस वीडियो में इन सवालों के जवाब के साथ साथ जानेंगे कि भगवान शिव का मक्का मदीना के साथ क्या कनेक्शन है। अगर आप एक सोशल मीडिया यूजर हो तो आपने भी इस खबर को कभी न कभी सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को इतना पवित्र मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और वो जिस जगह को शैतान मानकर पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं भगवान शिव हैं, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है। उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहाँ जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। ये सभी सवाल एकदम दिमाग हिला देने वाले हैं। इनको जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि क्यों हर मुसलमान मक्का मदीना को जन्नत की तरह पूछता है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है, जो पूरी तरह से एक इस्लामिक कंट्री है, जहाँ किसी हिंदू को आसानी से एंट्री नहीं मिलती, और हिंदू चला भी जाए तो उसे सऊदी अरब में दफनाने की भी जगह नहीं दी जाती। यहाँ पेट्रोलियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया के विकसित देशों में से एक है। और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध 2 शहर हैं, पहला मक्का, दूसरा मदीना। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल है। इसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा के बाद इंसान के दुख दर्द पाप मिट जाते हैं। वैसे ही इस्लामिक धर्म में माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए ये हर मुसलमान चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या न करे, लेकिन हज की यात्रा एक बार जरूर करे। ये जगह इतनी खास है कि कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में नमाज पढ़े वो हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही पढ़ता है। तो हमने मक्का मदीना के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही इन वायरल खबरों का सच क्या है, जिन पर लोग भी कई सालों से विश्वास कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब एकदम गलत है। वैसे आप अगर एक सच्चे हिंदू हैं और ये मानते हैं कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला फिर आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया गोल नहीं चौकोर है तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। तो फिर खुद ही सोचिए, जो भगवान शंकर चुटकियों में पूरे ब्रह्मांड को हिला दे तो भला उन्हें कैसे कोई कैद कर सकता है? परंतु अब कुछ लोग मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो इस बात को भी जान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का मदीना के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म होती है, और बकरी ईद के पर्व पर ही सभी यात्री इस रस्म को पूरी करने की हसरत रखते हैं, और शैतान को पत्थर मारने के साथ ही उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। अब कई हिंदुओं का कहना है कि ये खम्बे ही शिवलिंग है, इनके पीछे ही भगवान शिव है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए अपनी औलाद से ज्यादा पसंदीदा क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी औलाद बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। पर जब वो अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने उनसे कहा कैसे वो अल्लाह के कहने पर अपने बुढ़ापे के सारे को यानी अपनी इकलौती संतान को कुर्बान कर सकते हैं। शैतान की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें ये ख्याल आया, नहीं ये गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले। उन्हें डर था कि कहीं वो भावनाओं में न बह जाए, इसलिए उन्होंने कुर्बानी देते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन खुदा आखिर किसी के साथ कैसे बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम एकदम पास हो गए और खुदा ने उनके बेटे की जगह एक बकरी को खड़ा कर दिया। और तभी से बकरी ईद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा भी चली आ रही है। और यही वजह है जब मुसलमान बकरी की कुर्बानी दे देते हैं तो इस जगह पत्थर मारने पहुँच जाते हैं और इस रस्म के साथ ये वादा करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भटका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहरी दुनिया का हो या उनके मन का। तो दोस्तों, ये 3 खम्बे शिवलिंग नहीं बल्कि शैतान का प्रतीक है। इस पर लोग पत्थर मारकर अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि तो फिर यहाँ हिंदुओं का जाना क्यों मना है? तो दोस्तों, यहाँ हिंदू ही नहीं किसी भी धर्म के लोग नहीं जा सकते, फिर चाहे वो हिंदू, क्रिश्चियन या बौद्ध धर्म के ही क्यों ना हो। अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो मक्का मदीना नहीं जा सकते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है जो मुसलमान नहीं वो जाहिर सी बात है सच्चे दिल से अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए उन्हें काबा में प्रवेश की इजाजत भी नहीं। यहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में। तो अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो इसके बारे में अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली जानकारी से भरी वीडियो में।